आपने अक्सर ये सुना होगा कि मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि ये बात अधूरी है। डिप्रेशन दो तरह की होती है। एक एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन मोमिन को नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन का ताल्लुक इस बात से है कि एक बंदे को उसका मकसद ही नज़र ना आए और एक बंदा अपनी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दे। ऐसा एक मोमिन को नहीं करना चाहिए, ना कर सकता, क्योंकि मोमिन का बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होता है आखिरत के ऊपर। इसलिए एज़ लॉन्ग एज़ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि दुनिया की ज़िंदगी एक टेस्ट है, एक ट्रायल है, यहाँ मुश्किलात आएंगी और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि आखिरत में बहुत जज़ा होगी, बहुत रिवॉर्ड होगा, तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी डिप्रेशन है क्लिनिकल डिप्रेशन, जो केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है। वो किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई मोमिन हो या कोई मोमिन ना हो, किसी भी इंसान को हो सकता है, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है। तो हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए जब वो डिप्रेशन की बात करें। हैविंग सेड इट, हमें हर बात को भी डिप्रेशन नहीं कहना चाहिए। हम इवन गम को, सैडनेस को, परेशानी को भी डिप्रेशन कह देते हैं। तो इतना हमें लूजली डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बात करने का मकसद है कि डिप्रेशन बिल्कुल रियल है, लेकिन उसको लूजली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं कि एक इंसान, उसको नींद ही ना आए, एक इंसान जो उससे खाना ना खाया जाए, एक इंसान जो डेली लाइफ फंक्शंस हैं वो उससे सही से नहीं किए जा रहे हैं और वो उनमें डिसफंक्शनल हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम चीज़ है, लेकिन अगर किसी को है तो इसके सोल्यूशंस बिल्कुल मौजूद हैं। वो सोल्यूशंस चंद एक मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन 3 वजूहात से होती है। या डिप्रेशन रिलेशनशिप्स की वजह से होती है, अपने कोई दुख देते हैं या अपनों की तरफ से कोई तकलीफ़ होती है, या टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक कंप्लीट होपलेसनेस और नाउमीदी से, जब बंदा कंप्लीटली होपलेस हो जाता है। नंबर 2, फाइनेंशियल रीजंस, इंसान माशी वजूहात की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है। कोई बिज़नेस लॉस हो गया या कोई बहुत देर से माशी मसला चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, फ़क्र से, जैसे हमारे नबी ने जो है वो ज़ाहिर है रेफ्यूज भी मांगी है। और नंबर 3, माजी की कुछ ऐसी चीज़ें हों कि इंसान डिप्रेशन से निकल ही ना सके। तो ये 3 मेन वजूहात हैं। इसका सलूशन, सबसे पहला सलूशन है दुआ। बहुत पावरफुल दुआज़ हैं। अल्लाह के नबी ने डिप्रेशन की बाकायदा दुआ सिखाई है। इसको सर्च करें, डिप्रेशन की दुआ को, इजीली मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। एंग्जाइटी की दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआज़, इतने अज़कार बताए हैं, बहुत पावरफुल है। तो दुआ करें, स्पेशली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है डिप्रेशन के हवाले से। नंबर 2, काउंसलिंग। अगर आप वाकई समझते हैं कि आपकी बस हो चुकी है और आप होपलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, तो किसी से ज़रूर काउंसलिंग कराएं। कोई हर्ज नहीं है किसी की काउंसलिंग लेने में, लेकिन एक सिंसियर इंसान की और एक्सपर्ट जो आपके प्रॉब्लम को इंशाल्लाह समझे भी और आपको अच्छी एडवाइस दे। नंबर 3, मेडिटेशन। साइंटिफिकली प्रूवन है, जो लोग मेडिटेट करते हैं डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। और क्या खूबसूरत मेडिटेशन हमारे दीन ने दी है, नमाज के ज़रिए और अज़कार के ज़रिए और तहज्जुद। सुभान अल्लाह, अल्लाह के साथ वक्त गुजारें तन्हाई में, आप देखेंगे। और नंबर 4, नेचर में टाइम गुजारें, नेचर में जाएं, वॉक करें, फील द ग्रास, फील द एयर, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नेचर में मेडिटेशन करना। तो ये चंद एक सोल्यूशंस मोटे मोटे डिप्रेशन के। और लास्टली सूरह ज़ुहा पे ज़रूर गौर करें। सूरह ज़ुहा में डिप्रेशन का क्योर है, उसके तर्जमे पे बहुत गौर करें। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि तेरे रब ने तुझे फॉरसेक नहीं किया। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला लव्स यू एंड अल्लाह वांट्स यू टू टेक केयर ऑफ़ यू। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।